मैं हूं आपका दोस्त संजय गर्ग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आचार विचार और व्यवहार एवं अपने Facebook पेज आचार विचार और व्यवहार पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि हम समाज में जैसे जैसे समृद्धिवान, वैभववान, ज्ञानवान अथवा उच्चता के शिखर को प्राप्त होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी प्राथमिकताएं, हमारी आवश्यकताएं, हमारी सोच, हमारी लालसाएं, हमारी आकांक्षाएं सब बदल रही हैं। यह कोई दूसरा नहीं बदल रहा, ये सब चीजें हम खुद ही बदल रहे हैं। हम अपने निरंतर बदलते स्तर के हिसाब से अपनी प्राथमिकताएं बदल रहे हैं, अपने टारगेट बदल रहे हैं। दोस्तों, हम अपने वैभववान होने के साथ साथ सबसे पहले अपना रहन सहन बदलना चाहते हैं, अपना खान पीन बदलना चाहते हैं। दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करने लगते हैं कि हम भी आगे बढ़ रहे हैं, या हम वैभववान हो रहे हैं, या हम समृद्धिवान हो रहे हैं, या हम जो समाज के प्रसिद्ध लोगों, समाज के सफल लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए, उनके समक्ष खड़े होने के लायक हैं। और ऐसा करने के लिए हम बेवजह एक प्रदर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। वह प्रदर्शन हमें या हमारे भीतर अनेकों प्रकार का हो सकता है। कुछ लोग विलासिता की वस्तुओं का प्रदर्शन कर खुद को समृद्धिवान और वैभववान अथवा उच्च स्तरीय बताने के में लग जाते हैं। कुछ लोग अपने बढ़ते हुए स्तर को अपने करुणावान, अपने सहृदयता का परिचय देकर सामाजिक रूप से लोगों के काम आने के द्वारा लोगों के सहयोगी बनकर दर्शाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग उसमें इतने अहंकारित हो जाते हैं वह अपने आप को पूरे समाज से अलग थलग कर एक अलग दिखने की होड़ में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें मेरा ऐसा मानना है, सामाजिक रूप से करुणा या सहृदयता के साथ में समाज के काम आने के अलावा हमारे जितने भी प्रयत्न या प्रयास हैं वे हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं, हमारे साथ साथ समाज के लिए भी हानिकारक हैं। वस्तुतः हम समृद्धिवान, धनवान या वैभववान इस समाज के बिना सहयोग के तो हो नहीं सकते। यह समाज ही हमें उस ओर ले जाता है और हमें ऐसा बनाता है। इस समाज के सहयोग से ही हम ऐसा कर पाते हैं और एक प्रसिद्धि, अपने स्थान को पा पाते हैं, एक वैभवता को पा पाते हैं, समृद्धि को पा पाते हैं। और दोस्तों, उसी समाज जिसने हमें इस लायक खड़ा किया, जिसने हमें इस प्लेटफॉर्म पे, इस स्तर पे लाके खड़ा किया, उसे हम कमतर रखने लगते हैं, उसे छोटा समझने लगते हैं। क्या ये सही है? यह विचारणीय बात है कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं, हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। दोस्तों, मैंने इसमें ज्ञानवान होने का बिल्कुल जिक्र नहीं किया है, मैंने बुद्धिमान होने का बिल्कुल जिक्र नहीं किया है, मैंने कुलवान होने का बिल्कुल जिक्र नहीं किया है, क्योंकि यह तीनों बिल्कुल अलग विषय हैं। उनकी सोच, उनकी आकांक्षाएं, उनकी लालसाएं या उनकी समाज को देखने का नजरिया है, वो इन लोगों से बिल्कुल भिन्न है। दोस्तों, समृद्धिवान होते होते या धनवान होते होते या वैभववान होते होते लोग निरंतर अपनी आत्ममंथन की अहंकारिता की ओर बढ़ने लगते हैं। आत्ममंथन की अहंकारिता से मेरा तात्पर्य है कि वो आत्ममंथन को छोड़
अपने आत्ममंथन, आत्मज्ञान को भी अपने अहंकार के तले दबाने की ओर अग्रसर हो उठते हैं। वो हर चीज को से अपनी समृद्धि, अपने वैभव और अपनी प्रसिद्धि से जोड़कर देखना चाहते हैं। दोस्तों, विचार कीजिए, कहीं हम और आप तो ये गलती नहीं कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो हमें ये विचारना होगा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। हमें इसका आकलन किसी और से नहीं कराना है, हमें इसका सिर्फ स्वयं आकलन करना है कि जीवन में ऐसा करते हुए हमने क्या खोया और क्या पाया। वास्तविकता में हम अपने जीवन को किस ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है इन सब चीजों में लिप्तता के बावजूद, जहां इन चीजों में लिप्त होते जाते हैं, ऐसा करते जाते हैं, ऐसा समझते जाते हैं, अपने को पूर्ण रूप से उसमें डुबो लेते हैं, तो शायद हम बहुत कुछ खोने लगते हैं। हमारा अहंकार इतना प्रबल हो जाता है कि वह हमारे खोई हुए को हमें देखने ही नहीं देता। दोस्तों, विचार कीजिए, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वापस आइए, समाज के प्रति अपना नजरिया बदलिए, अपने प्रति अपना नजरिया बदलिए। समाज में समृद्धिवान, वैभववान, धनवान होना एक परमात्मा की कृपा है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपके प्रयास नहीं है, आपके प्रयास तो हैं ही, लेकिन उन प्रयासों से आपका प्रारब्ध बड़ा है, क्योंकि उस प्रारब्ध ने ही आपको परिस्थितियां, आपको स्थितियां प्रदान की हैं। इसलिए दोस्तों, बदलिए, समझिए और विचारिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग धन्यवाद करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार और अपने Facebook पेज आचार विचार व्यवहार बने रहने के लिए। धन्यवाद।